पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पहले ही कहा था मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमत की जो सोच कल देखी अगर वही रहती है तो मुज़ाकरात की मज़ीद नशिस्तें बेमानी दिखाई देती हैं। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो कुछ कहना था और जो मेज़ पर रखना तो वो हमने मुज़ाकरात में रख दिया। हुकूमती हलकों ने मुज़ाकरात को सबूताश करने के लिए हल मुमकिन कोशिश की। मुज़ाकरात से पहले ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू देख लें, मौलाना फजलुर रहमान का रवैया देख लें। हुकूमती नुमाइंदों के रवैयों और गुफ्तगू के बावजूद हमने कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ हमारे घरों पर हमले किए गए। घरों पर हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखें ताकि कौम को इस हैजानी सूरत हाल से निकालें। मई के इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। हमने लचक का मुजाहरा करते हुए हुकूमती नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की। आइन के दायरे में रहते हुए जो कानूनी रुकावटें हैं इसका हल भी पेश किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। एक बयान में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइन से किसी सूरत इनहराफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो बहरहाल होने ही हैं, ना होने का कोई जवाज़ नहीं। अवाम खुद सड़कों पर नहीं आते बल्कि सियासतदान इन्हें मुतहरिक करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी और मंशियात स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश है। दोहा में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत 2 रोज़ा इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इजलास में पाकिस्तान समेत 20 से ज़ायद ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि इजलास में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक बातचीत शामिल नहीं थी। तालिबान से मुलाकात मुनासिब वक्त पर होगी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी और मंशियात स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश है। माशरती अमूर में अफ़गान ख़वातीन की शमूलियत का ना होना भी बाइसे तशवीश है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के काम और तालीम पर पाबंदी हटाने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए इसे अफ़गानिस्तान का अंदरूनी समाजी मामला करार दिया है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन पहली बार 1993 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश पर मनाया गया। विंडहोक डिक्लेरेशन की याद में 3 मई की तारीख का इंतखाब किया गया था, जो 1991 में विंडहोक नमीबिया में अफ्रीकी सहाफ़ियों की तरफ से पेश करदा प्रेस की याद के असूलों का बयान है। तब से आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त 3 मई को हर साल मनाया जाता है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये लोगों को जमहूरी मुआशरे में मीडिया के अहम किरदार की याद दिलाता है। ये हुकूमतों और तंजीमों के लिए आज़ादी इजहार के हक़ का एहतराम और इसे बरकरार रखने के लिए एक कॉल टू एक्शन के तौर पर भी काम करता है, जैसा कि इंसानी हकूक़ के आलमी अलामिये के आर्टिकल 19 में दर्ज है। दुनिया भर के मुमालिक से जमा किए गए डाटा से ये बात सामने आई कि 2022 में दुनिया भर में 57 सहाफ़ी मारे गए। साल 2012 में कई सहाफ़ियों के अगवा और कत्ल के बाद जब 147 सहाफ़ी मारे गए, अब ये तादाद कम हुई और 2023 में अब तक सबसे कम सहाफ़ियों के हलाक होने की रिपोर्ट सामने आई है। खित्ते के लिहाज से सहाफ़ियों के मौत के अदाद शुमार बताते हैं कि 2022 में इराक़ में 6 सहाफ़ियों के कत्ल के साथ
पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी 4 सहाफ़ी मारे गए। सहाफ़ियों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क मेक्सिको है, जहां 2020 में 8 सहाफ़ी मारे गए थे। मेक्सिको में सहाफ़ियों को अक्सर निगरानी में रखा जाता है, धमकियां दी जाती हैं और सियासी बदनवानी को बेनकाब करने या इसकी तशहीर करने की कोशिश करने पर जानलेवा सज़ा दी जाती है। मेक्सिको में हर साल औसतन 8 से 10 सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों में भी 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क में मीडिया पर नज़र रखने वाले अदारे फ्रीडम नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 11 महीनों में सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों और हमलों के 140 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। पंजाब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि अगर अदालती वक्त तक इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 केसेस में अबूरी जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के मौका पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हो सके। वकील नईम हैदर बनजोथा ने कहा कि केस को दीगर केसेस के साथ डिवीज़न बेंच में रख लें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि सिंगल बेंच का केस डिवीज़न बेंच में कैसे रखें? क्या ये कोई सिविल कोर्ट है या मजिस्ट्रेट कोर्ट? हम तो सिविल कोर्ट्स बनकर रह गए हैं। केस के वक्त का पता था, वक्त पर इमरान खान को यहाँ होना चाहिए था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कहाँ हैं? ये कैसा रवैया है? क्या हमारा लेवल नीचे आ गया या इमरान खान ऊंचे हो गए हैं? बादज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत में वक्फा कर दिया। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तिबी बुनियादों पर दायर की गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा है कि आईन पाकिस्तान ने अदारों के इख्तियार को बिल्कुल वाज़े कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। वाज़े रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने केस में रिमार्क्स दिए थे कि अदालत अपना 14 मई को इलेक्शन का हुक्म वापस नहीं लेगी। मुल्क में महंगाई से मुतल्लिक जारी करदा नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। दिवालिया होने वाला मुल्क श्रीलंका भी पाकिस्तान से पीछे रह गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान ने महंगाई में दिवालिया होने वाले श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल पाकिस्तानी रुपया
बदतरीन ग्राउंड का शिकार रहा, जो डॉलर के मुकाबले में 20% गिरा है, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका मुआशी बहरान पर काबू पाता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रवां माह पाकिस्तान में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ने का खदशा है। ख्याल रहे कि वफाकी अदारे शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 36.4% होने के बाद 59 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद 2.41% बढ़ी, जो मुल्क की तारीख में 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई से अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड की गई। एक साल में सिर्फ सिगरेट की कीमत में 159.89, जबकि चाय की कीमत में 108.76% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह आटा 106.107%, गंदुम 103.52%, अंडे 100% महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक चावल और दाल मूंग की कीमतों में 87% और 57% इजाफा हुआ है। अमेरिकी महकमा इंसाफ और FBI ने मंगल के रोज ऐलान किया कि फैंटिनैल और ओपिएट स्मगल करने वाले 3 बरे-आज़मों पर मुश्तमिल एक तवील ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 300 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन स्पेक्टर के तहत डार्क वेब पर फैंटिनैल और ओपिएट की स्मगलिंग को निशाना बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तहत गुज़िश्ता 2 सालों में 288 अफराद को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 850 किलोग्राम से ज़्यादा मंशियात, जिसमें 64 किलो फैंटिनैल भी शामिल है, को जब्त किया गया है। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा कि ये मंशियात अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरी गार्लैंड ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, डार्क वेब पर मुजरिमों के लिए हमारा ये पैगाम है कि आप इंटरनेट पर सबसे दूर छुपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महकमा इंसाफ आपको तलाश करेगा और आपको आपके जुराइम के लिए जवाब देना पड़ेगा। महकमा इंसाफ के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारों ने ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर 117 आतिशी असलहा और 53.4 मिलियन डॉलर नकद और वर्चुअल करेंसी भी जब्त की। महकमा इंसाफ की तरफ से रोशनी डाले गए एक केस में फ्लोरिडा के एक शख्स को गुज़िश्ता साल के आखिर में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जब ये इंकशाफ हुआ था कि इसके और इसके साथी साजिशकारों के पास 6000 से ज़्यादा डार्क नेट सारिफीन की फहरिस्त थी, जिनको वो फैंटिनैल, हेरोइन और मैथ स्मगल करते थे। महकमा इंसाफ ने गुज़िश्ता साल एक प्रेस रिलीज में कहा था कि 2021 में रिकॉर्ड 10,07,622 अमेरिकी मंशियात की वजह से मारे गए, जिनमें से 66% का ताल्लुक फैंटिनैल और ओपियोइड से था। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मक्की मस्जिद के साथ खुश जायका हलाल देसी खानों का बेहतरीन मरकज, देसी फूड एंड फ्राइड चिकन। देसी फूड एंड फ्राइड चिकन पर आपको मिलेगी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल मखनी, हलीम, पालक, चिकन बिरयानी, पराठे, नान और बहुत से मुख्तलिफ लजीज खानों की वसी वैरायटी। अपना खाना ऑर्डर करने के लिए अजीज भट्ट साहब को 646-331-2474 पर कॉल करें।